अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है तुम लोगों का। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट शो जो कि मुझे 2025 में लगा है, मतलब मेरी जो रेटिंग है उसमें मैं सबसे पहले नंबर को शो का कहता हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स, जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा। बट रिसेंटली मैंने एक शो देखा है जिसको मैं इजीली इसको मैं सेकंड नंबर शो का देता हूँ, सेकंड बेस्ट शो ऑफ 2025 कहा जा सकता है, जिसका नाम है इट वेलकम टू डेरी। तो गाइज ये शो बेस करता है 1940s में और ये एक प्रीक्वल है इट चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 का। इट जो है एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज थी, इट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, एंड नाउ आफ्टर इट वेलकम टू डेरी इट इज इवन मोर बिगर फ्रेंचाइज बिकॉज ऑफ द सक्सेस जो कि इट वेलकम टू डेरी को मिला है और उसको मिलना भी चाहिए। तो सबसे पहले गाइज अगर आप लोगों को इट की स्टोरी समझनी है तो आपको सबसे पहले देखनी है इट चैप्टर 1 एंड इट चैप्टर 2, एंड इसके बाद आप लोगों को देखना है इट वेलकम टू डेरी। तो मूवी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इट चैप्टर 1। तो गाइज मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे जॉर्जी से जिसको पेनीवाइज नाम का एक जोकर क्लाउन मतलब के खा जाता है, मतलब उसको ना मार देता है। एंड जो उसका बड़ा भाई बिली होता है वो अब रिवेंज लेने के चक्कर में अपने दोस्तों को बोलता है कि हम घूमने चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसके बाद गाइज एक करेक्टर दिखता है जो कि वन ऑफ द फेवरेट करेक्टर है मेरा इंटायर इट सीरीज में, जो कि है रिची तोजियार। रिची कौन है गाइज? रिची जो है वो फिन वुल्फहार्ड जो अपना माइक है स्ट्रेंजर थिंग्स का एक्टर है, उसी ने ही ये करेक्टर प्ले किया है इट चैप्टर 1 में, जो कि है रिची तोजियार। गाइज इतना इंतहा का करेक्टर है ना, समझ लो इसने इतनी ओरा फार्मिंग किया और फुल मतलब मुंह फट बंदा होता है ना वैसा ही बंदा है, मतलब जब भी बोलता है तो फिर फुल रोस्ट करता है सबको दब के। तो इट चैप्टर 1 में गाइज हमें थोड़ा सा मतलब फनी मोमेंट देखने को मिलता है, थोड़ा हॉरर भी देखने को मिलता है। इसके बाद हमें पता लगता है इट चैप्टर 1 के एंड पे कि जो सारे बच्चे मिलके पेनीवाइज को हरा देते हैं और ये एक वादा लेते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि अगर ये दोबारा जोकर आया तो हम दोबारा आएंगे और इसको मारेंगे। और इस जोकर का जो आने का टाइम पीरियड होता है तो ये हर 27 सालों बाद हमेशा आता ही आता है। तो इसके बाद गाइज हम बढ़ते हैं अब चैप्टर 2 की तरफ। तो गाइज इट का चैप्टर 2 बेस करता है 2016 में, मतलब कि इट का चैप्टर 1 आया था उसके एग्जैक्टली 27 सालों बाद इट का चैप्टर 2 बेस करता है, जिसमें सारे अपने मेन कैरेक्टर रिची बिली सारे मतलब बड़े हो चुके हैं फुल। और उसके अलावा जो एक लड़की होती है पता नहीं उसका नाम क्या होता है, मैरली पता नहीं ऐसा कुछ नाम होता है, सारे बड़े हो चुके हैं। लेकिन पता लगता है कि जो अपना पेनीवाइज जोकर है वो वापस आ चुका है एंड अब ये सारे मिल के इकट्ठे होते हैं और जोकर को मारते हैं एंड प्लान करते हैं। और पता लगता है कि जो जोकर है वो एक केव में आया है, मतलब ऊपर से मेट्रोराइट आया था, तो फिर पेनीवाइज क्लाउन आया और फिर ये सारा सिस्टम थोड़ी सी बैक स्टोरी पता लगती है। इसके बाद हमें एंड में देखने को मिलता है गाइस कि ये सारा प्लान बनाते हैं और मारने के लिए चलते हैं, लेकिन इनका जो एक दोस्त होता है वो मूवी के शुरू में ही मतलब कि ना खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसमें इतना करेज नहीं होता और वो कहता है कि मैं बाकियों में बोझ नहीं बनना चाहता कि जब पेनीवाइज है और मैं सारे मार रहे हूँ और मैं सिर्फ उसे देख के डर जाऊँ, और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। और हमें जब गाइस इट चैप्टर 2 का क्लाइमैक्स देखने को मिलता है जिसमें पेनीवाइज वर्सेस ऑल द लूजर्स क्लब। लूजर्स क्लब तो तुम लोगों को याद होगा, लाइक वन ऑफ द फेवरेट क्लब एंड वन ऑफ द फेवरेट टीम ऑफ माय एंटायर लूजर्स क्लब, जो कि सारे बच्चों की टीम होती है जो कि बड़े हो चुके होते हैं और वो सारे मिलके पेनीवाइज को मारने जाते हैं। लेकिन वहाँ एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो रही है कि जो मैक्स होता है पता नहीं कौन होता है, वो जो काला सा लड़का होता है, रेसिज्म करूँगा समझा करो, तो वो जो लड़का होता है गाइज वो मतलब कि ना उसको पता होता है कि पेनीवाइज को किस साथ खत्म करना होता है, लेकिन वो चीज़ काम ही नहीं करती। एंड उसके बाद इनका जो एक दोस्त होता है एडी पता नहीं क्या नाम होता है उसका, वो बेचारा टपक जाता है और वो रिची को बचाते बचाते टपकता है। तो रिची को बड़ा दुख होता है कि मेरा दोस्त, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस मूवी ये सारे उसको कहते हैं कि तू छोटा साथ ही पेनीवाइज छोटा। मतलब लॉजिक है एक फुल मतलब है फुल पावरफुल क्रिएचर, फुल पावरफुल विलन जो कि पूरे टाउन को खाने की मतलब हैसियत रखता है। उस जोकर को इन लोगों ने कह के हाँ तू छोटा है, तू ऐसा करके इतना छोटा कर दिया और बाद में उसको पुचका के खा गया, मतलब कुछ भी। तो थोड़ा सा क्लाइमैक्स पे मुझे शौक हुआ था कि इतनी जल्दी मार दिया जोकर को, लेकिन जब ये इट वेलकम टू डेरी आया तो मुझे पता लगा कि अगर इसको मारा क्यों है और इसके बाद जो प्रीक्वल बन रहा है इसमें क्या लेट देम कुक वाला सिस्टम है। तो बढ़ते हैं आफ्टर इट वेलकम टू डेरी शो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले तुम्हें माजरत के दरवाजा पीछे खुला होता और मैं अब जाके बंद करके आया हूँ। तो अब हमारा जो शो है इट वेलकम टू डेरी, ये शो 2025 में आया है जो कि बेस करता है, मतलब बेस इसकी जो स्टोरी लाइन है वो बेस्ड करती है 1930s में, मतलब कि इट चैप्टर 1 से भी 27 ईयर्स पहले। तो इट वेलकम टू डेरी में गाइस पहले शुरू में हमें थोड़ा सा आर्मी का सिस्टम दिखाया जाता है, मतलब थोड़ा सा ना आर्मी दिखाई जाती है एंड पता लगता है कि आर्मी में किस तरह सिस्टम चलते हैं किस तरह, और पता लगता है कि इनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है जिसका नाम था डिक हैमिल्टन, नहीं ऐसा कुछ नाम था। मतलब मैं बोलूँ क्या, मुझे ये बताओ मैं बोलूँ क्या। स्ट्रेंजर थिंग्स में उन्होंने वो केव का नाम डिक, मतलब इन लोगों को डिक के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ सीरियसली इन लोगों को
बोलूँ क्या मैं गाइस, मुझे बताओ तुम लोग। तो इस बंद हमें एक बंदा देखने को मिलता है जो कि डिक होता है, मतलब इज अ ब्लैक मैन। एंड ऑल्सो हमें रेसिज्म बहुत ज़्यादा पता लगता है कि 1940s के टाइम पे अमेरिका में कितना रेसिज्म था। लोग मतलब कि ब्लैक मूवमेंट उस वक्त शुरू नहीं थी और मतलब लोग जो थे ब्लैक्स को शक की नज़र से देखते थे। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक और करैक्टर जो कि होती है रिची टोजियार की मॉम होती है, मतलब रिची की जो मॉम होती है वो, उसकी स्टोरी लाइन दिखाई जाती है। एंड ऑल्सो कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जिनको शुरू मतलब शो की पहली एपिसोड में ही पेनीवाइज की जो एक क्रिएचर होता है वो इतनी बुरी तरीके से मारता है, लाइक आई वाज जस्ट शॉक्ड के पहली एपिसोड में आपने 4 बच्चे रगड़ दिए पहली एपिसोड में। तो इट वाज अ ग्रेट शो, ठीक है। इफ़ आई वुड लाइक टू रेट दिस शो, मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें थी लाइक जो आर्मी वाला सीन था वो थोड़ा ज़्यादा खींचा जा रहा था, बट ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट शो। एंड हमें एंड पे गाइस क्लाइमैक्स देखने को मिलता है जिसमें जो रिची है, रिची की जो मॉम होती है उनका उसका एक फ्रेंड होता है रिच, जो कि मतलब उसको प्यार करता होता है। एंड ही दे वर बोथ लाइक किड। और जब वो मरता है गाइस आई वाज सो, मतलब मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता कि मैं कितना इमोशनली शॉक था। मैंने कहा गाइस आखिर मर किस तरह गया, और तब मुझे पता लगता है कि आखिर रिची की मॉम ने उसका नाम रिची क्यों रखा, क्योंकि देयर वाज अ गाय कॉल्ड रिच जो कि जिसने अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी जस्ट टू सेव हर। तो मतलब इट वाज सो गुड। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एंड पे क्लाइमैक्स जिसमें अगेन पेनीवाइज हार जाता है एंड बच्चों का ग्रुप आपस में मतलब एक दूसरे को सारे मिल के एक स्टोन लगाते हैं, जो कि एक ना मतलब इस एट वेलकम टू डेयरी में गैस में एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि पेनीवाइज की कोई ना लिमिटेशंस हैं। लाइक एक एरिया है जिसमें पेनीवाइज का मतलब सारा कुछ करता है, पेनीवाइज इसी एरिया से बाहर नहीं निकलता, लेकिन अगर वो आप लोगों ने कोई क्रिस्टल निकाल दिया तो पेनीवाइज वहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो कि आर्मी निकाल देती है। एंड उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो मिलकर दोबारा एक क्रिस्टल एक जगह पे लगाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द क्लाइमैक्स पेनीवाइज होता है वो मर जाता है। एंड आखिर में जो अपना रिच आता है, और मतलब कि मैं कह रहा हूँ ना रिच और रिची ये दोनों इतने ओरा फार्मर है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइज, ये दोनों मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर हैं। लाइक जिस तरह स्ट्रेंजर थिंग्स में मेरा फेवरेट कैरेक्टर स्टीव है ना, इसी तरह मेरा इट के अपने पूरी फ्रेंचाइज में मुझे रिच और रिची दो फेवरेट कैरेक्टर लगे। एंड उसके बाद गाइज शो खत्म होता है, अपनी पेसिंग अच्छी जा रही होती है, और जो फ्यूनरल होता है उसका अपना रिच का फ्यूनरल होता है। एंड जो डिक हैमिल्टन होता है ना, उसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है कि वो लोगों को देख लेता है एंड यू नो मरे हुए लोगों को भी देख लेता है। तो इसी तरह डिक जो है गाइज वो अपना रिच को देखता है एंड वो कहता है इट इज़ अ मिरेकल, और वो बोलता है उसके माँ बाप को कि आपका बेटा आपके पास ही है। एंड इट वाज सो इमोशनल, लाइक सीरियसली गाइज इट इज़ द सेकंड बेस्ट शो ऑफ 2005। मतलब अगर मैं आप लोगों को अपने रिव्यू बताऊँ तो मैं कहूँगा गो फॉर इट। क्या मैं कह रहा हूँ मस्ट वॉच मतलब समझते हो ना, लाजमी देखो। हमारी वीडियो को हम इधर एंड करते हैं, वीडियोस थोड़ी लेट हो रही हैं बिकॉज रमज़ान आ चुका है, तो रमज़ान मुबारक सबको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।